2024 भारतीय रेलवे के लिए गेम चेंजर हो सकता है। ये एक ऐसा साल हो सकता है जिसमें भारतीय रेलवे में ऐसे बदलाव होंगे जो आने वाले सालों में न सिर्फ इसकी सूरत बदल देंगे बल्कि इसकी स्पीड भी बढ़ाएंगे। 2023 में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम करीब पूरा हो गया और स्टेशन को मॉडर्न बनाने वाली अमृत भारत स्टेशन योजना लॉन्च की गई। अब सवाल है कि 2024 में रेलवे क्या नया करने वाला है। 2024 के बजट में रेलवे को कितना पैसा मिलेगा, रेलवे को मिलने वाले पैसे कहां खर्च होंगे। हम आपको इन्हीं सवालों के साथ उन 5 गेम चेंजर प्लान के बारे में बताएंगे जिससे भारतीय रेलवे यूरोप की तरह मॉडर्न बन पाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो तैयार करने में हम काफी मेहनत करते हैं और जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हम और मेहनत से वीडियो बनाने में लग जाते हैं। अब सबसे पहले ये समझिए कि रेलवे करना क्या चाहता है। दरअसल रेलवे 2 तरह के प्लान पर काम कर रहा है। एक प्लान लॉन्ग टर्म है जिसमें 2030 तक की फ्यूचर प्लानिंग है। दूसरा शॉर्ट टर्म प्लान है जिसमें 2024 की प्लानिंग है। आज का वीडियो रेलवे के 2024 वाले एजेंडे पर बनाया गया है, जिसमें रेलवे 5 तरह के टारगेट्स पर काम कर रहा है। पहला, स्लीपर वंदे भारत। दूसरा, स्विस रेलवे के साथ पार्टनरशिप। तीसरा, न्यू रेलवे ट्रैक्स। चौथा, मॉडर्न स्टेशन। पांचवा, कवच सिस्टम। इन 5 टारगेट्स को पूरा करने के लिए रेलवे को बजट में खूब पैसा चाहिए। 2013 में भारत का रेल बजट करीब 63,363 करोड़ रुपए का था। 10 साल बाद 2023 में करीब 4 गुना ज्यादा 2,40,000 करोड़ रुपए हो गया। अब सवाल यह है कि 2024 में रेलवे को कितना बजट मिलता है, क्योंकि सब कुछ उस बजट पर ही निर्भर है। वैसे रेलवे ने जो टारगेट सेट किया है उसमें सबसे ऊपर सरकार की फ्लैगशिप ट्रेन स्लीपर वंदे भारत है। देश में अब तक 41 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही हैं। इस साल 60 और नई वंदे भारत चलाने का टारगेट है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि 2024 में लगभग 70 वंदे भारत ट्रेनों की डिलीवरी होने की उम्मीद है। इनमें से लगभग 60 ट्रेनें अलग अलग रूट पर लॉन्च की जाएंगी। इसके लिए बहुत तेजी से मैन्युफैक्चरिंग का काम भी किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि अगर सरकार 2024 में 60 वंदे भारत चलाने के टारगेट को पूरा कर लेती है तो देश में कुल 101 वंदे भारत ट्रेनें चलने लगेंगी। अब तक जितनी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई हैं, वो सभी चेयर कार हैं। रेलवे का टारगेट अब स्लीपर वंदे भारत चलाने का है। स्लीपर वंदे भारत का फर्स्ट लुक पिछले ही साल सामने आ चुका है। 200 वंदे भारत ट्रेन के लिए टेंडर भी जारी हो चुका है, जिनमें से 120 वंदे भारत स्लीपर हैं। अक्टूबर में ही रेलवे ने कहा था कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF चेन्नई मिलकर वंदे भारत स्लीपर का प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में BEML के MD शांतनु राय ने कहा था कि मार्च 2024 तक हम 16 कोच वाला स्लीपर वंदे भारत तैयार कर लेंगे। ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल पाएगी। इसमें 1 फर्स्ट क्लास AC, 4 सेकंड क्लास AC, 11 थर्ड क्लास AC कोच होंगे। ट्रेन की कुल क्षमता 823 यात्रियों की होगी। जहां तक वंदे भारत ट्रेन के इंटीरियर की बात है तो शांतनु राय ने दावा किया था कि इसका इंटीरियर राजधानी एक्सप्रेस से अलग लेवल का होगा। इसे विदेशों में चलने वाली बेहद बेहतरीन ट्रेनों के आधार पर डिजाइन किया गया है। दरअसल अब तक भारत में 2 बड़े शहरों के बीच 500 किलोमीटर की दूरी के लिए शताब्दी ट्रेन चलती थी। दिसंबर 2023 तक 21 जोड़ी शताब्दी ट्रेन चल रही थी, जबकि इतने कम समय में 41 जोड़ी वंदे भारत चेयर कार ट्रेनें चलने लगी। तो अब सरकार के पास वंदे भारत चेयर कार चलाने का स्कोप कम है। इसलिए सरकार ने अपना फोकस वंदे भारत स्लीपर पर शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी रेलवे ने ऐलान किया कि 2029 तक देश में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस लिहाज से 2024 का साल काफी महत्वपूर्ण है। वंदे भारत के बाद बात करते हैं इंडियन रेलवे की स्विस पार्टनरशिप की। स्विस रेलवे यानी स्विट्जरलैंड की रेलवे को यूरोप की सबसे बेहतरीन रेलवे माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत कनेक्टिविटी है। इसी कनेक्टिविटी पर फोकस करते हुए भारतीय रेलवे स्विट्जरलैंड रेलवे के साथ फ्यूचर प्लान बना सकता है। इसके लिए दोनों देशों के बीच MOU तैयार किया जा रहा है। भारत में जो रेलवे का स्ट्रक्चर है उसमें रेल यात्रा की शुरुआत से लेकर आखिरी स्टेशन तक ट्रेन चलती है, जबकि स्विट्जरलैंड में हब स्टेशन से किसी भी गंतव्य के लिए ट्रेन बदली जा सकती है। स्विट्जरलैंड में रेलवे के 6 हब स्टेशन हैं, जिन्हें कई स्पोक नेटवर्क से कनेक्ट किया गया है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी को दिल्ली से नागपुर जाना है तो जरूरी नहीं कि उसे दिल्ली से नागपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन देनी पड़े। दिल्ली और मुंबई हब
सब स्टेशन बनेंगे। ट्रेन दिल्ली से मुंबई पहुंचेगी, उसी समय मुंबई से एक ट्रेन यात्रियों को नागपुर ले जाने के लिए तैयार रहेगी। यानी दोनों ट्रेन को इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा कि लोगों को परेशानी भी ना हो और हर यात्री को आखिरी स्टेशन तक पहुंचने के लिए ट्रेन भी मिल जाए। इन्हीं खासियतों को ध्यान में रखकर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि राजधानी ज्यूरिख में स्विस रेलवे का हब है, तो वहां एक ही समय पर कई ट्रेनें आती हैं और कई ट्रेनें एक ही समय पर रवाना होती हैं। इससे फायदा ये होता है कि अगर किसी को ट्रेन बदलनी है तो वो आराम से हब स्टेशन से दूसरी ट्रेन बदल सकता है। यही वजह है कि हम स्विस रेलवे के साथ मिलकर MOU करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि भारत में भी रेलवे में सुधार किए जा सके। इतना ही नहीं, रेलवे में टनल टेक्नोलॉजी के लिए भी भारतीय रेलवे स्विस रेलवे से पार्टनरशिप कर सकती है। दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग स्विट्जरलैंड में ही है। भारत में स्विट्जरलैंड की टनल टेक्नोलॉजी काम आ सकती है। इस टेक्नोलॉजी पर दोनों देशों में शुरुआती बातचीत भी हुई है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है, स्विस रेलवे को सुरंग बनाने की तकनीक का अच्छा अनुभव है। वहाँ ट्रैक तकनीक, ट्रैक की बनावट भी बहुत अच्छी है। स्विट्जरलैंड से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव की बातों से साफ है कि आने वाले दिनों में आप भारतीय रेलवे में स्विस रेलवे का बड़ा व्यापक प्रभाव भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं न्यू रेलवे ट्रैक की। रेल यात्रियों की बड़ी शिकायत रहती है कि रेलवे दावा करता है कि वंदे भारत जैसी ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, फिर चलती क्यों नहीं है? इसकी सबसे बड़ी वजह है पुराने रेलवे ट्रैक। रेलवे वंदे भारत समेत हाई स्पीड ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए 2 फॉर्मूले पर काम कर रहा है। पहला, नया ट्रैक बिछाने का काम, दूसरा पुराने ट्रैक को बदलने का काम। रेल मंत्रालय के मुताबिक भारतीय रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने और ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए 50,000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाने की प्लानिंग हुई। अगले 10 वर्षों में इस पर 7 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। नए रेलवे ट्रैक विजन 2047 का हिस्सा है, जिसके तहत अगले 25 वर्षों में 20 लाख करोड़ की लागत से 1 लाख किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए जाएंगे। रेल मंत्रालय का दावा है कि रेलवे ने 2022-23 में रिकॉर्ड 5,200 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए। अगले 10 वर्षों तक इस गति को बनाए रखना है, जिससे भारतीय रेलवे को एक आधुनिक परिवहन व्यवस्था में बदला जा सके। नए रेल ट्रैक बिछाए जा सके, सरकार इसके लिए लगातार बजट भी बढ़ा रही है। फिलहाल 1 किलोमीटर ट्रैक बिछाने पर लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत आती है। इसलिए सरकार 2024 में रेलवे का ट्रैक बिछाने के लिए बड़ा बजट दे सकती है। अगर नए ट्रैक बिछाने में सरकार ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो नई लाइन पर वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। अब बात करते हैं मॉडर्न स्टेशन की। ये तस्वीर भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की है। 450 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया ये रेलवे स्टेशन यूरोप, अमेरिका और चाइना के रेलवे स्टेशंस को टक्कर देता है। ये दूसरी तस्वीर गांधीनगर रेलवे स्टेशन की है और ये तीसरी तस्वीर अयोध्या रेलवे स्टेशन की है। भारत में नए बन रहे रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट की तरह बड़े और आधुनिक बन रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें सिर्फ ट्रेलर हैं, क्योंकि अगले कुछ ही साल में देश के 1309 रेलवे स्टेशन ऐसे ही हाईटेक बनने वाले हैं, जिसके लिए 508 रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी जा चुकी है। 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के इतिहास में सबसे बड़े री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने 24,470 करोड़ रुपए की लागत से 27 राज्यों में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इस प्रोजेक्ट को अमृत भारत स्टेशन योजना का नाम दिया गया है। फर्स्ट फेज में 508 और सेकंड फेज में बाकी के रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट होगा। इस योजना से पहले ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट को हरी झंडी मिल चुकी है। 4500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन दुनिया के सामने एक मिसाल होगा। 1 करोड़ 50 लाख वर्ग मीटर में बनने वाले इस रेलवे स्टेशन में एक दिन में 5 लाख यात्री आ जा सके। इसका मॉडल बनकर तैयार है, टेंडर भी हो चुका है, बस काम शुरू होना बाकी है। पिछले साल ओडिशा के बालासोर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था, जिसके बाद सरकार रेल हादसों को लेकर अलर्ट मोड पर है। रेल हादसों को रोकने के लिए भारतीय रेलवे कवच सिस्टम पर काम कर रहा है। कवच टेक्नोलॉजी आमने सामने की टक्कर को रोकती है। अगर एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आमने सामने हो तो कवच टेक्नोलॉजी ट्रेन की स्पीड कम कर इंजन में ब्रेक लगाती है। इससे दोनों ट्रेनें आपस में टकराने से बच जाएंगी। 2020 में नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के तौर पर कवच को अपनाया गया था। कवच एक SIL 4 प्रमाणित टेक्नोलॉजी है। इसे भारत में सेफ्टी का हाईएस्ट लेवल माना जाता है। रेलवे भारतीय ट्रेनों में तेजी से कवच सिस्टम इंस्टॉल करने की कोशिश में लगा है। 2022-23 के
के बजट में 2000 किलोमीटर रेल रूट पर कवच लगाने के लिए बजट का ऐलान हुआ था। बजट में 2027-28 तक 34,000 किलोमीटर के रेल रूट पे कवच लगाने का टारगेट सेट किया गया, लेकिन अब तक ये सिर्फ 1000 किलोमीटर रेल रूट पर ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाया जा सका है। ओडिशा के जिस रेल रूट पर यह हादसा हुआ वहाँ कवच नहीं था। 2024 के बजट में रेलवे को कवच टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा खासा फंड दिए जाने की उम्मीद है। कवच को सबसे पहले दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट पर इंस्टॉल किया जाएगा। कुल मिलाकर 2024 का साल रेलवे के लिए एक डिफाइनिंग ईयर हो सकता है। इस साल को भारत के नेशनल रेलवे प्लान 2030 का शुरुआती साल भी कहा जा सकता है। का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।